नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ट्रंप क्या करने जा रहे हैं नहीं पता। G7 छोड़कर अमेरिका वापस चले गए और बोलने लगे कि व्हाइट हाउस को इस समय मेरी ज़रूरत है। शायद कुछ बड़ा होने जा रहा है, लेकिन ये बड़ा होना, इसकी ज़रूरत कहाँ से आ गई? क्या इसको ये समझा जाए कि नेतन्याहू ने ईरान के सामने हार मान ली है कि मैं अकेला ईरान से नहीं लड़ सकता, और जो इजराइल में तबाही हुई है वो हद से ज्यादा हुई है। वहां पे मोसाद का दफ्तर बर्बाद हुआ है, हाइफा पोर्ट बर्बाद हुआ है, उसके पावर प्लांट्स, रिफाइनरी बर्बाद हुई हैं, मकानात बर्बाद हुए हैं। तो जो तबाही के जो निशानात हैं वो सारे के सारे, ऐसा लगता है कई जगह तो जैसे ये तेल अवीव या हाइफा नहीं है, ये गाजा है। मिट्टी में मिला दिया उसको। बड़े बड़े जो बम्स हैं उसमें 500-500 हजार किलो का बारूद भर के जो ईरान ने भेजा है, उससे इजराइल की एक तरह से कमर टूटती नजर आ रही है। लेकिन उसको हथियारों की सप्लाई है तो लड़ रहा है, और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हो या बाकी। अब सवाल ये है कि ट्रंप क्या करने जा रहे हैं। उनसे सवाल पूछा गया एयरफोर्स वन के हवाई जहाज के अंदर कि भाई आप क्या करने जा रहे हैं, वापिस आए हैं, कुछ बड़ा क्या है? तो बोलते हैं सिर्फ सीज फायर नहीं, बिगर देन सीज फायर। अब बिगर देन सीज फायर क्या होता है? क्या आप ईरान का विनाश करना चाहते हैं? क्या ईरान को बर्बाद करना चाहते हैं? क्या कोई ऐसी घटना घटने जा रही है जो ईरान को, जैसे कहा जा रहा है कि घुटनों के ऊपर दरअसल उसको लाया जा सके? मुझे नहीं पता। लेकिन ईरान ने जब से ये कहा है कि मैं पूरा का पूरा शिप्स का मूवमेंट हॉर्मज स्ट्रेट के अंदर रोक दूंगा, तब से पूरे गल्फ के अंदर समझो आग लग गई है, और गल्फ को समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। 2-3 शिप्स आपस में टकराए हैं हॉर्मज की खाड़ी में, और उनमें आग लग गई है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये 2 टैंकर की आपस में टक्कर हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये टक्कर नहीं है, बल्कि इनके ऊपर अटैक किया गया है। अलग अलग किस्म की थ्योरीज निकल के आ रही हैं। असलियत क्या है नहीं पता है, लेकिन ये तो कहा है कि ईरान ने कि मैं एक भी शिप, एक भी टैंकर हॉर्मस की खाड़ी से नहीं जाने दूंगा, तो पूरा का पूरा गल्फ बर्बाद हो जाता है। और अल्टीमेटली अगर आपने ईरान के अंदर निजाम चेंज कर भी दिया, आयतुल्ला खमनई को हटा भी दिया, तो भी तो आधा ईरान तो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ही रहेगा ना। तो वहां भी ईरान के अंदर भी प्रॉक्सीज काम करेंगे, और आईआरजीसी तो अलग काम करते हैं, आपको पता ही है। ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं वो तो सरेंडर करने वाले हैं नहीं ना, अल्टीमेटली वो तो सरकार से अलग काम करते हैं वहां पर। अब आईआरजीसी तो रीग्रुप करके अपने आप को इतने बलशाली बना लेंगे बाद में कि ये एक भी टैंकर नहीं आने देंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तब आप क्या करोगे? मुझे लगता है कि हम बड़े खतरनाक दौर में आ गए हैं, और इस बात का एहसास ट्रंप को होना शुरू हो गया कि अगर गल्फ फायर पे हुआ तो पूरी दुनिया कोलैप्स करती नजर आएगी। सिर्फ 8-10 कंट्री जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं उनकी इकॉनमी नहीं डूबेगी, वहाँ 3 करोड़ जो लोग काम करते हैं वो भी डूबेंगे साथ में, और वहाँ पे जो ट्रेड होता है हजारों लाखों करोड़ का पर डे का, वो भी डूबेगा। मुझे लगता है कि चीज़ें बहुत खतरनाक मोड़ पर हैं। और जैसे मैंने पहले भी एक खबर दी थी आपको कि शायद ट्रंप को इस बात का भी डर हो गया कि अगर ईरान के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दिया या बहुत जल्दी चेंज ना किया गया, तो ईरान शायद अल्टीमेट वेपन, यानी कि हो सकता है एटम बम का कहीं उसका इस्तेमाल ना कर दे, वो भी इजराइल के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं चिंगारी बहुत तेज इस समय भड़क रही है, और बहुत ज़्यादा हो सकता है, मुझे कुछ लगता है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। और P2 बॉम्बर से ऊपर से कुछ बरसाया जा सकता है, फोर्डो का न्यूक्लियर प्लांट भी नष्ट किया जा सकता है। लेकिन क्या अमेरिका वॉर में सीधा कूदना चाहेगा? अभी सवाल है। हमें फिंगर्स को क्रॉस रखना होगा, और अगर ऐसा कहीं कुछ हुआ
तो फिर अगर ऊपर से आग बरसाएगा अमेरिका फोर्डो के अंदर, तो फिर ईरान के पास भी रास्ता बचेगा कि वो भी आग बरसा सकता है। शायद एक बड़े ज्वालामुखी के ऊपर हम सब लोग बैठे हैं और क्या होगा पता नहीं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग टर्न ये है कि चीन ने इजराइल में अपने सभी नागरिकों को और एम्बेसी को छोड़कर जाने के लिए कह दिया है, लेकिन चीन ने ईरान में अपने नागरिकों को और एम्बेसी को छोड़कर जाने के लिए नहीं कहा है। इसके क्या मायने हैं, आप सोचिए। शुक्रिया आपका।